वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 12 फरवरी 2021 और 12 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 11 फरवरी। प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 है। इस दिन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिलाओं और लड़कियों को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के लिए 22 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा संकल्प पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा मृत्युंजय दूत नामक पहल प्रारंभ की जाएगी? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा मृत्युंजय दूत नामक पहल प्रारंभ की जाएगी। इस पहल के माध्यम से यातायात पुलिस राजमार्गों पर घातक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास करेगी। यह है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीट है, लोकसभा की 48 सीट है और राज्यसभा की 19 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहतूत बांध के निर्माण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, अफगानिस्तान। सहतूत या लालंदर बांध के निर्माण के लिए भारत ने अफगानिस्तान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह बांध अफगानिस्तान के काबुल शहर को सुरक्षित पेयजल संबंधी जरूरतों को पूरा करेगा और आसपास के इलाकों को सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाएगा। सहतूत बांध काबुल नदी की एक सहायक नदी पर बनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि भारत ने भी पहले भी अफगानिस्तान में मैत्री बांध या इसका दूसरा नाम सलमा बांध का निर्माण किया था, जिसका जून 2016 में उद्घाटन किया गया था। यह है मैप में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी है अफगान अफगानी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 9 फरवरी। सुरक्षित इंटरनेट दिवस प्रत्येक वर्ष 9 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट है। इस दिन को विशेष रूप से बच्चों और युवाओं के लिए और सभी के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के सकारात्मक और सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 2004 में यूरोपीय संघ के सेफ बॉर्डर्स प्रोजेक्ट की एक पहल के रूप में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ी को बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, बेथ मूनी को। ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ी बेथ मूनी को बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार दिया गया है। बेलिंडा क्लार्क पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया के द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर को दिया जाता है। यह है बेथ मूनी। इस पुरस्कार की घोषणा वर्ष 2000 में की गई थी। उल्लेखनीय है कि हाल ही में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का एलन वॉर्डर अवार्ड स्टीव स्मिथ को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर में ट्रोपेक्स 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, भारत। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में ट्रोपेक्स युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है। ट्रोपेक्स का पूरा नाम थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज है। इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य आक्रमण और बचाव क्षमता का आकलन करना है। इस युद्ध अभ्यास में नौसेना के लगभग सभी युद्धपोत, पनडुब्बियां, लड़ाकू विमान और टोही विमान हिस्सा ले रहे हैं। शांति काल में नौसेना का यह सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है। इस अभ्यास के पहले चरण में नौसेना ने देश की 7516 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा सुरक्षा की जांच की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय एयरपोर्ट को वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIAL को वॉइस ऑफ द कस्टमर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI द्वारा प्रदान किया जाता है। बेंगलुरु एयरपोर्ट को यह पुरस्कार कोविड-19 महामारी के दौरान अपने ग्राहकों को प्राथमिकता देने और उनकी समस्याओं का हल निकालने के लिए दिया गया है। बेंगलुरु हवाई अड्डे के द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान हवाई यात्रा को सुरक्षित बताने के लिए We Are Here For You कार्यक्रम चलाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन का निर्माण रूस और किस देश के बीच किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, जर्मनी। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का निर्माण जर्मनी और रूस के बीच किया जा रहा है। इस परियोजना के द्वारा बाल्टिक सागर के माध्यम से रूस के द्वारा जर्मनी को प्राकृतिक गैस निर्यात की जाएगी। इस परियोजना की कुल लागत 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर और इसकी कुल लंबाई 1200 किलोमीटर है। ये है मैप में जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, जर्मनी की करेंसी है यूरो और जर्मनी की चांसलर है एंजेला मर्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पूर्व सेना प्रमुख जनरल कोंडडेरा सुबेया थिमैया के जीवन पर आधारित एक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में पूर्व सेना प्रमुख जनरल कोंडडेरा सुबेया थिमैया के जीवन पर आधारित एक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। राज्य के कोडागु जिले में जनरल थिमैया के पैतृक घर सनी साइड को पुनः निर्मित करके इस संग्रहालय का निर्माण किया गया है। जनरल थिमैया 1957 से 1961 तक भारत के सेना अध्यक्ष रहे थे। ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बी.एस. येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीट है, लोकसभा की 28 सीट है और राज्यसभा की 12 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, मोहम्मद हामिद अंसारी। बाय मैनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ ए लाइफ पुस्तक के लेखक मोहम्मद हामिद अंसारी हैं। ये है मोहम्मद हामिद अंसारी। मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के 12वें उपराष्ट्रपति रहे थे। इस पुस्तक का प्रकाशन रूपा पब्लिकेशन के द्वारा किया गया है। मोहम्मद हामिद अंसारी 1961 में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी थे और यह 2 बार लगातार 2007 से 2017 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए गए 27 कीटनाशकों पर उद्योग की आपत्तियों की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, टीपी राजेंद्रन। भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए गए 27 कीटनाशकों पर उद्योगों की आपत्ति की समीक्षा करने के लिए टीपी राजेंद्रन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। यह 27 कीटनाशक जानवर और मनुष्य के लिए हानिकारक है। टीपी राजेंद्रन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल हैं। केंद्र सरकार के द्वारा 2018 में 27 में से 18 कीटनाशकों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। मई 2020 में कृषि मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी 27 कीटनाशकों को प्रतिबंधित करने का निर्देश जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में थॉमस जयराज का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, सामाजिक कार्यकर्ता। थॉमस जयराज एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। हाल ही में इनका 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये थे थॉमस जयराज। थॉमस जयराज प्रसिद्ध बाल अधिकार कार्यकर्ता थे। इनके द्वारा सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स एंड डेवलपमेंट की स्थापना की गई थी। इनके द्वारा तमिलनाडु राज्य में और राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों के अधिकारों के लिए अनेक अभियान चलाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस ऐप को ट्विटर का भारतीय विकल्प बताया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, कू ऐप। हाल ही में कू ऐप को ट्विटर का भारतीय विकल्प बताया जा रहा है। यह ऐप पूर्ण रूप से स्वदेशी मोबाइल ऐप है जो कि ट्विटर की तरह एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। इस ऐप के संस्थापक ए प्रेम्य राधाकृष्णन एवं मयंक विद्यावदक हैं। कू ऐप के द्वारा आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज भी जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में मंथन 2021 कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा भोपाल में 2 दिवसीय मंथन 2021 कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य को मेडिकल एजुकेशन और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। इस कार्यक्रम का आयोजन मार्च 2021 में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में यूनिसेफ, WHO और वर्ल्ड बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें, लोकसभा की 29 सीटें और राज्यसभा की 11 सीटें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल BCCC के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, गीता मित्तल। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल BCCC के नए अध्यक्ष के तौर पर गीता मित्तल को नियुक्त किया गया है। ये हैं गीता मित्तल। गीता मित्तल जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश हैं। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल BCCC एक स्वनियामक निकाय है। इसकी स्थापना द इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF ने जून 2011 में की थी। गीता मित्तल BCCC के वर्तमान अध्यक्ष विक्रमजीत सेन की जगह पद ग्रहण करेगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।